क्या हो अगर अगले 20 मिनट तुम्हारी पैसों को देखने की सोच हमेशा के लिए बदल दें, और वही चीज जो करोड़पतियों को करोड़पति बनाती है आज तुम्हें भी समझ आ जाए। यह कोई मोटिवेशन नहीं है, यह एक ऐसी रियलिटी है जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। और सबसे हैरानी की बात, जो लोग इस वीडियो को बीच में छोड़ देंगे वही लोग सालों बाद भी यही कहेंगे कि पता नहीं अमीर लोग अलग क्या करते हैं, क्योंकि असली करोड़पति ज्यादा कमाकर अमीर नहीं बनते, वो अलग सोचकर अमीर बनते हैं। और यही सीक्रेट आम लोगों से छिपा रहता है। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर किताब ने दुनिया के हजारों करोड़पतियों की लाइफ को स्टडी करके एक ऐसा सच बताया है जो शायद तुम्हारी हर फाइनेंशियल बिलीफ को चैलेंज कर देगा। आज तुम जानोगे कि करोड़पति आखिर दिखावा क्यों नहीं करते, वो कौन सी आदतें हैं जो क्वाइटली करोड़ों की वेल्थ बना देती हैं, मिडिल क्लास की सबसे खतरनाक मनी मिस्टेक्स क्या हैं, और सबसे बड़ा सवाल, अगर दो लोगों की इनकम बराबर हो तो एक करोड़पति कैसे बन जाता है और दूसरा पूरी जिंदगी सिर्फ बिल्स भरता रह जाता है। लेकिन रुकना, क्योंकि इस वीडियो का आखिरी लेसन सबसे पावरफुल है। यही वह प्रिंसिपल है जो तय करता है कि तुम सिर्फ पैसा कमाओगे या सच में वेल्थ क्रिएट करोगे। अगर ये एक लेसन भी तुम्हारे माइंड में बैठ गया तो हो सकता है आने वाले सालों में तुम्हारे हर फाइनेंशियल डिसीजन की डायरेक्शन बदल जाए। इसलिए इस वीडियो को एक भी सेकंड स्किप मत करना, क्योंकि हर चैप्टर अगले चैप्टर का दरवाजा खोलता है। अगर तुम सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो अभी वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो आई विल बिल्ड वेल्थ, और फाइनेंस माइंड को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हम सिर्फ बुक्स की समरी नहीं बल्कि करोड़पतियों की थिंकिंग सीखते हैं। चैप्टर 1, द सीक्रेट लाइफ ऑफ रियल मिलियनेयर्स। क्या तुमने कभी सड़क पर चलते हुए किसी साधारण से दिखने वाले इंसान को देखा है और बिना सोचे मान लिया कि वह एक आम मिडिल क्लास व्यक्ति होगा? अब जरा सोचो, अगर वही इंसान करोड़ों की संपत्ति का मालिक निकले तो? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर की सबसे पहली और सबसे चौंकाने वाली सीख यही है। असली करोड़पति अक्सर वैसे नहीं दिखते जैसे फिल्मों, सोशल मीडिया या लग्जरी एड्स में दिखाए जाते हैं। उनके पास महंगी कार्स, चमकदार क्लोथ्स या हर साल नया फोन दिखाना उनकी प्रायोरिटी नहीं होती। उनकी सबसे बड़ी ताकत है शांत रहकर वेल्थ बनाना। यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे इनकम और वेल्थ को एक ही चीज समझ लेते हैं। अगर किसी की सैलरी बड़ी है तो लोग मान लेते हैं कि वह अमीर है, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। बड़ी इनकम होना और वेल्थी होना दो अलग बातें हैं। अगर हर महीने लाखों रुपए कमाकर भी सब कुछ खर्च कर दिया जाए तो बैंक अकाउंट कभी मजबूत नहीं बनेगा। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा बचाता और सही जगह इन्वेस्ट करता है, समय के साथ असली वेल्थ क्रिएट करता है। अब अपने ब्रेन को एक बकेट की तरह इमेजिन करो। तुम्हारी इनकम उस बकेट में आने वाला पानी है, लेकिन अगर बकेट में नीचे कई बड़े बड़े छेद हों तो चाहे जितना भी पानी डालो वह कभी भर नहीं पाएगी। यही छेद है बिना सोचे समझे खर्च, दिखावा और दूसरों को इंप्रेस करने की आदत। करोड़पति सबसे पहले इन छेदों को बंद करते हैं, इसलिए उनका वेल्थ लेवल लगातार बढ़ता रहता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, अधिकतर लोग अमीर दिखने में इतने व्यस्त रहते हैं कि अमीर बनने का समय ही नहीं निकाल पाते। नई कार, महंगा फोन, ब्रांड क्लोथ्स और हर वीकेंड बाहर खर्च करना उन्हें सक्सेस का सिंबल लगता है। लेकिन असली मिलियनेयर अक्सर अपने पैसे को उन चीजों में लगाता है जो भविष्य में उसे और पैसा कमा कर दें। वह अपने ईगो को नहीं, अपने एसेट्स को बड़ा करता है। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि इंसान अक्सर सोशल अप्रूवल के लिए खर्च करता है। ब्रेन को दूसरों की तारीफ से तुरंत खुशी मिलती है, लेकिन यह खुशी कुछ दिनों की होती है। इसके बाद फिर कुछ नया खरीदने का मन करता है। यही साइकिल इंसान को फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर रखती है। दूसरी तरफ जो लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, वे धीरे धीरे अपने मनी डिसीजंस पर भी कंट्रोल पा लेते हैं। इस किताब का पहला आइडेंटिटी शिफ्ट यहीं से शुरू होता है। खुद से पूछो, क्या मैं लोगों को अपनी लाइफस्टाइल दिखाने के लिए मेहनत कर रहा हूं या अपनी फ्यूचर फ्रीडम बनाने के लिए? क्योंकि दोनों रास्ते एक साथ नहीं चलते। याद रखो, वेल्थ शोर नहीं करती, वेल्थ धीरे धीरे बनती है।
जैसे एक पेड़ हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, लेकिन कई साल बाद उसकी छाया सबको दिखाई देती है। करोड़पति भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वे हर दिन छोटे लेकिन सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। बाहर से उनकी लाइफ साधारण दिखती है, लेकिन अंदर उनका फाइनेंशियल फाउंडेशन बेहद मजबूत होता है। अब सवाल यह है कि अगर दिखावा वेल्थ नहीं बनाता, तो आखिर कौन सी ऐसी डेली हैबिट्स हैं जो एक साधारण इंसान को चुपचाप करोड़पति बना देती हैं? यही राज अगले चैप्टर में खुलने वाला है। चैप्टर 2, द हिडन हैबिट्स दैट बिल्ड वेल्थ। अगर तुम्हें सिर्फ एक ऐसी आदत चुननी पड़े जो आने वाले 2-3 सालों में तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है, तो तुम क्या चुनोगे? ज्यादातर लोग कहेंगे ज्यादा कमाना। लेकिन द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर एक अलग बात सिखाती है। असली खेल सिर्फ इनकम बढ़ाने का नहीं, बल्कि उस इनकम को सही दिशा देने का है। क्योंकि पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा संभालना एक डिसिप्लिन है। सोचो, अगर हर महीने तुम्हारे पास आने वाला पैसा एक टीम की तरह हो, अगर उस टीम का कोई लीडर नहीं होगा, तो हर मेंबर अपनी मर्जी से इधर उधर भागेगा। महीने के अंत में तुम सोचोगे कि पैसा आया भी था या नहीं, लेकिन जब हर रुपए का एक पर्पस तय होता है, तब वही पैसा धीरे धीरे तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देता है। यहीं पर एक ऐसी आदत सामने आती है जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, बजट। यह शब्द सुनते ही कई लोगों को लगता है कि बजट का मतलब अपनी इच्छाओं को मार देना है, जबकि सच इसके बिल्कुल उल्टा है। बजट तुम्हें रोकता नहीं, बल्कि यह तय करता है कि तुम्हारा पैसा वहां जाए जहां से तुम्हारा भविष्य मजबूत हो। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, सिर्फ बजट बना लेना भी काफी नहीं है। अगर तुम हर महीने बचा हुआ पैसा सेव करने का इंतजार करोगे, तो अक्सर बचाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए वेल्थ बनाने वाले लोग एक अलग तरीका अपनाते हैं। वे पहले सेविंग और इन्वेस्टिंग के लिए पैसा अलग रखते हैं, फिर बाकी पैसों से अपनी लाइफस्टाइल चलाते हैं। यानी पैसा बचता नहीं है, बल्कि पहले से बचाया जाता है। अब इसे एक छोटे से उदाहरण से समझो। मान लो तुम्हारे पास एक खेत है। अगर हर मौसम में तुम सारे बीज खा जाओगे, तो अगली फसल कभी नहीं उगेगी। लेकिन अगर कुछ बीज धैर्य से मिट्टी में बो दोगे, तो समय के साथ वही बीज कई गुना बढ़कर वापस आएंगे। पैसा भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो पैसा सिर्फ खर्च होता है, वह खत्म हो जाता है। जो पैसा सही जगह लगाया जाता है, वही भविष्य में नई कमाई का कारण बनता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हर छोटा खर्च भी मायने रखता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ बड़े खर्च ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि छोटे छोटे बार बार होने वाले खर्च धीरे धीरे बड़ी रकम बन जाते हैं। इसलिए हर बार खर्च करने से पहले एक सवाल पूछना जरूरी है, क्या यह चीज मेरी खुशी कुछ दिनों के लिए बढ़ाएगी या मेरा भविष्य लंबे समय के लिए मजबूत करेगी? यही सवाल तुम्हारे डिसीजंस बदलना शुरू कर देता है। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड भी बदलने लगता है। पहले जहां किसी चीज को खरीदने की इच्छा सबसे बड़ी लगती थी, अब उसके बदले फाइनेंशियल सिक्योरिटी ज्यादा महत्वपूर्ण महसूस होने लगती है। यही बदलाव वेल्थ की शुरुआत है, क्योंकि असली अमीरी बैंक बैलेंस से पहले माइंडसेट में बनती है। लेकिन सिर्फ अच्छी आदतें बना लेना ही काफी नहीं है। एक ऐसी गलती भी है जो लाखों लोग बिना महसूस किए हर साल दोहराते हैं। यही गलती उनकी इनकम बढ़ने के बाद भी उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंचने देती। और यही सबसे बड़ा मनी ट्रैप अगले चैप्टर में सामने आएगा। चैप्टर 3, द बिगेस्ट मिडिल क्लास मनी ट्रैप। क्या तुमने कभी सोचा है कि जैसे जैसे किसी इंसान की इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी क्यों बढ़ने लगती हैं? पहली नजर में यह अजीब लगता है। ज्यादा पैसा आ रहा है, फिर भी बचत कम क्यों हो रही है? इसका जवाब एक ऐसी आदत में छिपा है जो धीरे धीरे इंसान को वेल्थ से दूर ले जाती है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। यह वही स्थिति है जब इनकम बढ़ते ही लाइफस्टाइल भी उसी रफ्तार से बढ़ने लगती है। नई सैलरी आई तो नया फोन, प्रमोशन मिला तो बड़ी कार, इनकम बढ़ी तो महंगा घर, महंगे रेस्टोरेंट्स और महंगी शॉपिंग। बाहर से सब कुछ सक्सेस जैसा दिखता है, लेकिन अंदर फाइनेंशियल प्रेशर लगातार बढ़ रहा होता है। यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। बहुत से लोग अपने खर्चों को अपनी पहचान बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि जितनी महंगी चीजें होंगी, उतने सफल दिखाई देंगे। लेकिन एक सवाल खुद से पूछो, क्या किसी चीज का मालिक होना सच में तुम्हें अमीर बनाता है
या सिर्फ अमीर दिखाता है। अब अपने माइंड में एक सीढ़ी की कल्पना करो। जैसे ही तुम एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हो, सामने एक और ऊंची सीढ़ी दिखाई देने लगती है, फिर उससे भी ऊंची, फिर उससे भी ऊंची। अगर तुम्हारी खुशी हमेशा अगली सीढ़ी पर टिकी रहेगी तो तुम कभी संतुष्ट महसूस नहीं करोगे। यही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का जाल है। इंसान जितना कमाता है उससे ज्यादा चाहने लगता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। वेल्थ उन लोगों के पास जमा होती है जो अपनी इनकम बढ़ने के बाद भी अपने खर्चों को कंट्रोल में रखते हैं। वे हर एक्स्ट्रा इनकम को नई लायबिलिटी में नहीं बदलते, वे उसे फ्यूचर अपॉर्चुनिटी में बदलते हैं। उनके लिए हर बढ़ी हुई इनकम एक चांस होती है अपनी फाइनेंशियल फाउंडेशन को और मजबूत करने का। साइकोलॉजी में इसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहा जाता है, यानी आज की छोटी खुशी को रोककर भविष्य की बड़ी आजादी चुनना। शुरुआत में यह मुश्किल लगता है क्योंकि ब्रेन तुरंत रिवॉर्ड चाहता है, लेकिन जब यही आदत बार बार दोहराई जाती है तो धीरे धीरे ब्रेन भी लंबे समय के फायदे को महत्व देने लगता है। याद रखो, फाइनेंशियल फ्रीडम अचानक नहीं आती। यह उन फैसलों का परिणाम होती है जो कोई नहीं देखता। जब तुम बिना जरूरत अपग्रेड करने से बचते हो, जब तुम हर ट्रेंड के पीछे भागने के बजाय अपने गोल्स पर फोकस रखते हो, तब तुम्हारा पैसा धीरे धीरे तुम्हारे लिए काम करना शुरू करता है। एक और बात जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है वह है कंपैरिजन। जैसे ही तुम अपनी लाइफ की तुलना दूसरों से करना शुरू करते हो, तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारे नहीं रहते। फिर खर्च तुम्हारी जरूरत के हिसाब से नहीं, बल्कि दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर होने लगते हैं। और यही वह पल है जहां फाइनेंशियल कंट्रोल हाथ से निकलने लगता है। इसलिए वेल्थ बनाने का एक नियम हमेशा याद रखना, कंपेयर लेस, बिल्ड मोर। जितना कम तुम दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारा पैसा तुम्हारे फ्यूचर को मजबूत करेगा। अब तक तुम समझ चुके हो कि दिखावा वेल्थ नहीं बनाता, अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स जरूरी हैं और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन सबसे बड़ा ट्रैप है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल बचता है, अगर असली करोड़पति इन गलतियों से बचते हैं तो आखिर वे अपने पैसों के साथ ऐसा क्या करते हैं कि समय उनके लिए काम करने लगता है? यही इस पूरी किताब का सबसे शक्तिशाली रहस्य है और वही अगले और आखिरी चैप्टर में सामने आएगा। चैप्टर 4, द साइलेंट वेल्थ बिल्डिंग सिस्टम। अगर आज से तुम्हारी इनकम दोगुनी हो जाए तो क्या तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ भी दोगुनी बेहतर हो जाएगी? ज्यादातर लोग बिना सोचे हां कहेंगे, लेकिन यहीं सबसे बड़ा भ्रम छिपा है, क्योंकि पैसा कमाना और पैसा अपने लिए काम करवाना दोनों बिल्कुल अलग स्किल्स हैं। यही वह जगह है जहां द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर एक ऐसा सीक्रेट बताती है जिसे समझने के बाद वेल्थ को देखने का नजरिया बदल जाता है। सोचो कि तुम्हारा पैसा एक एम्प्लॉई है। अगर हर महीने तुम उसे पूरा खर्च कर देते हो तो वह एम्प्लॉई उसी दिन नौकरी छोड़ देता है। लेकिन अगर तुम उसे सही जगह भेजते हो तो वह तुम्हारे लिए बिना छुट्टी लिए, बिना शिकायत किए सालों तक काम करता रहता है। यही असली वेल्थ बिल्डिंग सिस्टम है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहते हैं, जबकि फाइनेंशियली स्मार्ट लोग धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनाते हैं जहां उनका पैसा भी उनके लिए काम करना शुरू कर देता है। यही छोटा सा अंतर कई सालों बाद बहुत बड़ा बन जाता है। अब एक विजुअल सीन इमेजिन करो। 2 पेड़ एक ही दिन लगाए गए। पहले पेड़ को रोज थोड़ा थोड़ा पानी मिलता रहा, दूसरे पेड़ को कभी बहुत ज्यादा पानी मिला, कभी बिल्कुल नहीं। कुछ महीनों तक दोनों लगभग एक जैसे दिखे, लेकिन सालों बाद पहला पेड़ मजबूत, घना और फल देने वाला बन गया, जबकि दूसरा कमजोर रह गया। वेल्थ भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। यह किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं बनती, यह लगातार लिए गए छोटे और सही डिसीजंस का परिणाम होती है। यही कारण है कि करोड़पति बनने का रास्ता अक्सर बाहर से उबाऊ दिखाई देता है। इसमें कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती, कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं होता, सिर्फ कंसिस्टेंसी होती है। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए। अगर 1-2 महीने में बड़ा बदलाव नहीं दिखता तो वे अपना पूरा सिस्टम छोड़ देते हैं। लेकिन वेल्थ हमेशा पहले इनविजिबल बनती है और बाद में विजिबल होती है। एक बिल्डिंग भी पहले नींव से शुरू होती है।
महीनों तक बाहर से कुछ खास दिखाई नहीं देता, लेकिन जब फाउंडेशन तैयार हो जाती है तभी ऊंची इमारत खड़ी होती है। अगर कोई सिर्फ इसलिए कंस्ट्रक्शन रोक दे कि अभी तक बिल्डिंग दिख नहीं रही, तो वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। फाइनेंशियल लाइफ भी यही नियम फॉलो करती है। पहले डिसिप्लिन दिखाई नहीं देता, फिर सेविंग दिखाई नहीं देती, फिर इन्वेस्टिंग का असर भी तुरंत नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ यही तीनों मिलकर ऐसी ताकत बनाते हैं जिसे कंपाउंड ग्रोथ कहते हैं। और यही वह चीज है जिसे बहुत कम लोग धैर्य के साथ निभा पाते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम हर महीने अपने फ्यूचर को थोड़ा मजबूत कर रहे हो या सिर्फ अपने प्रेजेंट को थोड़ा कंफर्टेबल बना रहे हो? इन दोनों सवालों का जवाब ही आने वाले 10 साल तय करेगा। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। अगर यही सिस्टम इतना पावरफुल है, तो फिर करोड़पति किन लोगों से सबसे ज्यादा दूरी बनाकर रखते हैं? कौन सी ऐसी सोच और कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जो उनकी वेल्थ को सालों तक सुरक्षित रखते हैं? यकीन मानो, अगले चैप्टर में जो प्रिंसिपल सामने आएगा वही तय करेगा कि कोई इंसान वेल्थ को सिर्फ बनाता है या उसे पूरी जिंदगी बचाकर भी रख पाता है। इसलिए अब वीडियो छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि असली गेम अब शुरू होने वाला है। चैप्टर 5, वेयर मिलियनेयर्स रियली पुट देयर मनी। अगर कोई तुमसे पूछे कि करोड़पति अपना ज्यादातर पैसा कहां रखते हैं, तो शायद तुम्हारे दिमाग में लग्जरी हाउस, महंगी कार्स या ब्रांड कलेक्शन की तस्वीर आएगी। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम टूटता है। असली वेल्थ उन चीजों में नहीं होती जो सबको दिखाई देती हैं। असली वेल्थ उन एसेट्स में होती है जो चुपचाप समय के साथ बढ़ते रहते हैं। यही वजह है कि द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बार बार एक बात समझाती है। अमीर लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं, फिर लाइफस्टाइल, जबकि ज्यादातर लोग पहले लाइफस्टाइल खरीद लेते हैं और बाद में एसेट्स बनाने की कोशिश करते हैं। यही छोटा सा फर्क कई सालों बाद करोड़ों का अंतर बना देता है। अब एक आसान उदाहरण सोचो। मान लो तुम्हारे पास 2 बीज हैं। पहला बीज तुम आज ही खा लेते हो, दूसरा बीज तुम जमीन में बो देते हो। पहला बीज कुछ मिनट की खुशी देगा, दूसरा बीज समय लेगा, लेकिन बाद में वही एक पूरा पेड़ बन सकता है। पैसा भी बिल्कुल ऐसा ही है। हर बार जब तुम अपने पैसे को सिर्फ खर्च करने की बजाय किसी ऐसे एसेट में लगाते हो जो भविष्य में वैल्यू पैदा कर सकता है, तब तुम अपने लिए नए बीज बो रहे होते हो। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, सिर्फ इन्वेस्ट करना ही काफी नहीं है। सबसे बड़ी ताकत है धैर्य। आज की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट्स की आदी हो चुकी है। हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है, लेकिन वेल्थ अक्सर धीरे धीरे बनती है। जो लोग हर छोटी मार्केट मूवमेंट या हर नए ट्रेंड के पीछे भागते रहते हैं, वे अक्सर अपने लॉन्ग टर्म गोल से भटक जाते हैं। असली करोड़पति हर नए मौके के पीछे नहीं भागते। वे अपने लिए एक सिस्टम बनाते हैं और फिर उस पर लगातार टिके रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कंसिस्टेंसी एक्साइटमेंट से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। अब अपने माइंड में एक नदी की कल्पना करो। नदी पहाड़ को एक दिन में नहीं काटती, वह हर दिन थोड़ा थोड़ा बहती है। सालों बाद वही लगातार बहता हुआ पानी कठोर चट्टानों का रास्ता बदल देता है। वेल्थ भी इसी तरह बनती है। छोटे छोटे फाइनेंशियल डिसीजंस जब वर्षों तक दोहराए जाते हैं तो उनका असर बहुत बड़ा हो जाता है। एक और बात जो इस किताब की सबसे प्रैक्टिकल सीखों में से एक है, अपने पैसे को इमोशन से नहीं, लॉजिक से हैंडल करो। जब लोग डरते हैं तब वे जल्दबाजी में गलत फैसले लेते हैं। जब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं तब भी वे गलत फैसले ले सकते हैं। इसलिए सफल फाइनेंशियल डिसीजंस अक्सर शांत दिमाग से लिए जाते हैं, न कि तेज भावनाओं में। याद रखो, वेल्थ का असली उद्देश्य सिर्फ ज्यादा पैसा इकट्ठा करना नहीं है। उसका उद्देश्य है तुम्हें चॉइस देना। चॉइस कि तुम किस तरह की लाइफ जीना चाहते हो, चॉइस कि तुम्हें हर फैसले में सिर्फ पैसों की मजबूरी न देखनी पड़े, और चॉइस कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के सही डिसीजंस पर खड़ा हो। अब तक हमने समझ लिया कि करोड़पति कैसे सोचते हैं, कैसे खर्च करते हैं, किन जालों से बचते हैं, कैसे अपना सिस्टम बनाते हैं और अपने पैसे को सही दिशा देते हैं। लेकिन अब सिर्फ एक आखिरी राज बाकी है, वह प्रिंसिपल जो इन सभी लेसन्स को एक साथ जोड़ देता है। वही प्रिंसिपल जो तय करता है कि कोई इंसान सिर्फ वेल्थ बनाता है या ऐसी लेगेसी छोड़ता है जो सालों तक कायम रहती है। और यकीन मानो, अगले चैप्टर के बाद तुम पैसों को पहले वाली नजर से कभी नहीं देखोगे। चैप्टर 6, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर्स फाइनल सीक्रेट। अगर इस पूरी किताब की सारी सीखों को सिर्फ एक वाक्य में समेटना पड़े
तो वह यह होगा, वेल्थ तुम्हारी इनकम से नहीं, तुम्हारे डिसीजन से बनती है। यही वह अंतिम रहस्य है जिसे समझने के बाद पैसों को देखने का तुम्हारा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। शायद अब तक तुम्हें एहसास हो गया होगा कि करोड़पति बनने का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, कोई सीक्रेट शॉर्टकट नहीं है, कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। जो चीज उन्हें अलग बनाती है वह है उनका रोज लिया गया एक एक फैसला। छोटे फैसले, लेकिन सही दिशा में। सोचो, अगर हर दिन तुम सिर्फ 8% बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन लो, बिना जरूरत के खर्च को रोक दो, अपनी इनकम का एक हिस्सा भविष्य के लिए अलग रखो, नई चीज खरीदने से पहले खुद से पूछो, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? शुरुआत में ये बदलाव बहुत छोटे लगेंगे, लेकिन सालों बाद यही छोटे फैसले तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल स्टोरी बदल सकते हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग एक और गलती करते हैं। वे मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। उन्हें लगता है कि जब सही समय आएगा तब सेविंग शुरू करेंगे, जब इनकम बढ़ेगी तब इन्वेस्टिंग करेंगे, जब जिम्मेदारियां कम होंगी तब वेल्थ बनाएंगे। लेकिन सच ये है कि सही समय कभी अपने आप नहीं आता। सही समय तुम्हारे अगले डिसीजन से शुरू होता है। अब अपने माइंड में एक जहाज की कल्पना करो। अगर समुद्र के बीच में जहाज का डायरेक्शन सिर्फ 1 डिग्री बदल दिया जाए तो शुरुआत में कोई फर्क दिखाई नहीं देगा, लेकिन हजारों किलोमीटर बाद वही जहाज पूरी तरह अलग किनारे पर पहुंचेगा। लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। आज का एक छोटा फाइनेंशियल डिसीजन आने वाले 10 या 20 सालों की मंजिल बदल सकता है। यही कारण है कि वेल्थ हमेशा आदतों से बनती है, किस्मत से नहीं। लेकिन यहां एक आखिरी ट्विस्ट है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वेल्थ का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना है, जबकि इस किताब का असली संदेश इससे कहीं बड़ा है। असली वेल्थ वह है जहां तुम्हारे फैसले डर से नहीं, आजादी से लिए जाए, जहां तुम्हें सिर्फ बिल्स भरने के लिए काम न करना पड़े, बल्कि तुम्हारे पास अपने सपनों के लिए भी समय और विकल्प हो। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ अमीर दिखना नहीं है, उसका मतलब है मन की शांति, कम स्ट्रेस, बेहतर चॉइसेस और अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित भविष्य। यही असली सफलता है। अब खुद से एक आखिरी सवाल पूछो, 5 साल बाद तुम किस तरह का इंसान बनना चाहते हो? वह जो हर महीने कमाए और पूरा खर्च कर दे, या वह जो धीरे धीरे ऐसा फ्यूचर बनाए जहां पैसा उसके लिए काम करे? यह फैसला कोई और नहीं करेगा, न सरकार, न इकोनॉमी, न लक। यह फैसला सिर्फ तुम्हारी रोज की आदतें करेंगी। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हमें यही सिखाती है कि करोड़पति बनने से पहले करोड़पति की तरह सोचना सीखो, क्योंकि जब थिंकिंग बदलती है तभी डिसीजंस बदलते हैं। डिसीजंस बदलते हैं तो हैबिट्स बदलती हैं, हैबिट्स बदलती हैं तो पूरा फ्यूचर बदल जाता है। अगर इस वीडियो से तुम्हें एक भी नई सीख मिली हो तो इसे सिर्फ देखकर आगे मत बढ़ जाना। आज ही एक छोटा फाइनेंशियल डिसीजन लो जो तुम्हारे आने वाले सालों को बेहतर बना सके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो, कमेंट में लिखो साइलेंट वेल्थ, ताकि मुझे पता चले कि तुम सिर्फ अमीर दिखना नहीं बल्कि चुपचाप अमीर बनना चाहते हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो, क्योंकि सही फाइनेंशियल थिंकिंग जितनी जल्दी शुरू होती है उसका असर उतना ही बड़ा होता है। और फाइनेंस माइंड को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां हर वीडियो का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि तुम्हारी थिंकिंग और तुम्हारा फ्यूचर दोनों बदलना है।